हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गरीब सहाबी थे, साथ में झोली रखते थे कि कोई को दी तो इमा दे ले। एक दिन झोली लिए नबी के घर पहुंच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खजूरों का ढेर लगा था। सरकार ने ऐसे हाथ मारा खजूर के ढेर में और कहा अबू हुरैरा लो। तो अबू हुरैरा ने झोली खोल दी, सरकार ने खजूरें डाल दी, कहा लो। कहा अबू हुरैरा जाओ इसमें से खजूरें खुद खाना, घर वालों को भी खिलाना और अल्लाह के नाम पर लोगों में सदका भी करते रहना। अब बताओ इतनी खजूर में कत्ती खजूर आ जाए, 10-15, बहुत बड़ा पंजा हुए तो 20-25। कहा खाना घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। अबू हुरैरा का बयान है कि उसी तारीख से उस झोली की खजूरें में निकाल के खाता रहा, घर वालों को भी खिलाता रहा और अल्लाह के नाम पर सदका भी करता रहा। हुजूर की ज़माने हयात में वो काम करते रहे। हुजूर के विसाल के बाद 24 साल तक, कितने साल तक? 24 साल तक अबू हुरैरा झोले में से खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे और अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। कहते हैं खुदा की कसम कई मन खजूरें मैंने उसमें से निकाल के अल्लाह के नाम पर सदका किया, कई मन खजूरें। यहाँ तक कि जब मदीने मुनव्वरा में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो उस दिन मदीने में बड़ी भीड़ थी। उसी भीड़ में अबू हुरैरा का झोला कमर में बंधा था, कहीं खुल के गिर गया। अबू हुरैरा कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी की शहादत के दिन सबको एक गम था हजरत उस्मान की शहादत का, और हमें 2 गम थे। एक तो हजरत उस्मान गनी की शहादत का गम था और दूसरा गम मुझे अपनी झोली का था। तो सरकार ने इतनी खजूरें दी सिर्फ, और खाए खिलाते रहे, अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे, और एक नहीं काफी जमाना गुजर गया। ये है मेरे नबी की अता, जिसको दे दिया तो दोबारा मांगने की जरूरत बोल दो नहीं पड़ी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों ईमान रखो, जिस नबी की उम्मत में हम हैं वो नबी मजबूर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें देने वाला बना के भेजा है। कुरान की एक बहुत मशहूर आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने बेशक आपको कौसर दे दिया, कौसर दिया अल्लाह ताला। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अब नमाज अपने रब की रजा के लिए पढ़ो और कुर्बानी करो। कौसर दे दिया, कौसर से मतलब क्या है? तो कुरान की एक तफसीर की किताब है जलालैन शरीफ, हर मदरसे में पढ़ाए जाते, चाहे सुन्नी हो चाहे वहाबी हो, सब मदरसे में पढ़ाए जाते। उसमें कौसर का मतलब 3 लिखा है कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, कौसर से मुराद कुरान है, कौसर से मुराद शफाअत है। कि 3 चीजें अल्लाह ने मेरे नबी को अता की। हौज़े कौसर भी दिया, कुरान भी दिया और शफाअत भी दिया।
इसीलिए हम सबका अकीदा है कि हुजूर हम सबकी शफाअत कराएंगे। और हुजूर तो हुजूर हैं, अजान देने वाला भी क़यामत के दिन शफाअत कराएगा। एक जगह हदीस में मेरे आका फरमाते हैं, जाबिर काला काला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काला हीन यस्मउ निदा, जिसने अजान सुनी और पढ़ा, अजान सुना और पढ़ा, क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, यानी अजान सुना और अजान सुनने के बाद अजान की दुआ पढ़ी तो हुजूर क्या इनाम देंगे? हुजूर फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। इसलिए लोगों, अजान जब हो तो खामोशी से अजान सुनो और अजान के बाद दुआ पढ़ लो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी की शफाअत भी नसीब होगी और हुजूर हमारे तुम्हारे ईमान की गवाही भी देंगे। और हुजूर जिसके लिए गवाही दे दे उसका मामला नूरु नला नूर है। तो हुजूर शफाअत कराएंगे। एक अजान देने वाला भी शफाअत कराएगा। कितने लोगों की? हदीस में मन अज़्ज़ना सबा सिनीना मुहतसिबा, जिसने 7 साल बगैर पैसा लिए अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी, 7 साल, तो ऐसे अजान पढ़ने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन एक मकाम देगा, फरमाएगा तू दुनिया में अजान पढ़ा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज जहां तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। तो अजान पढ़ेगा और जितने लोग सुनेंगे सबके बारे में उनकी शफाअत अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। पंखा ऐसे कर दो, इधर आवाज हवा आ रहा है, इस तरफ हमारी तरफ से हटा दो, बस बस बस। तो एक अजान देने वाला इतने लोगों की शफाअत कराएगा। लेकिन आज अफसोस है कि लोग अजान देने से पीछे हटते हैं। देखा जाता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो जवानी में मस्जिद के करीब नहीं जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हर काम से रिटायर हुई हैं तब नमाज पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत बनते हैं। जो खूसट बुढ़ा जाते हैं उनका नींद कहाँ आवत है, रात में 3 बजे उठ पड़ी तो कहीं मस्जिद पहुंच जाइए और जाएगे बाद मौलवी पोरी है, मौलवी हो मौलवी न उठियो, तुम्हारे नींद बहुत आवत है, तुम्हारा बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। वो बुढ़हुआ यूं नहीं सोचत है कि जब ये उम्र में हम रह तो हम कतना सोइत रहे। अरे अल्लाह के घर में सबसे पहले पहुंच गए हो तो अपने नसीब पे नाज करो। खुदा के घर में हाजिरी हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जाओ वजू बनाओ, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। तहियतुल मस्जिद यानी नेत की मैंने 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर कह के 2 रकात नमाज पढ़ लो, इस शुक्राने में कि अल्लाह तूने अपने घर में सबसे पहले हाजिरी की तौफीक दी है। उस खुशी में हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और पढ़ते रहो दरूद शरीफ वगैरह। फिर जब अजान का वक्त आए तो अजान दे दो, तो अजान का सवाब भी तुमको मिल जाएगा और इमाम की बुराई से भी बच जाओगे। इमाम की बुराई न किया करो। इमाम तुम्हारी नमाजों का जामिन है। हदीस पाक में अल इमाम जामिनुन, इमाम जामिन है, वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। हमारी नमाजों का जामिन है, जिम्मेदार है इमाम, फिर हम इमाम की बुराई करें? ऐ लोगों, अजान दिया करो।
लेकिन आज बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें अजान याद ही नहीं। जैसे दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाता है तो कुछ लोगों के मुंह खुलते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, याद ही नहीं। तो एक अजान देने वाला शफाअत कराएगा और एक हाजी। हाजी कितने लोगों की शफाअत कराएगा? लिखा है कि हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। 400 लोगों की हाजी शफाअत कराएगा। लेकिन कौन हाजी? जिसका माल साफ सुथरा रहा और हज किया तो खुदा को राजी करने के लिए, इलेक्शन लड़ाई खातिर नहीं। आजकल बहुत चाहता है तो हुजूर फरमाते युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। अल्लाह जिस पर भलाई करना चाहता है उसे दीन का इल्म अता फरमा देता है। आगे हुजूर फरमाते इन्नमा अना क़ासिमुन, बेशक मैं बांटने वाला हूँ, वल्लाहु युती, और अल्लाह मुझे देता है। हुजूर बांटने वाले हैं, देने वाला अल्लाह है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु, रसूल तुमको जो दे वो तुम ले लो, जो दे वो तुम ले लो। तो बांटने वाले नबी हैं, देने वाला खुदा है। इसीलिए हम सब या रसूल अल्लाह कहते हैं। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ऐ अल्लाह के रसूल हम पर नजरे करम करो। हुजूर ने कितना दिया, देने वाले भी दुनिया में बहुत आए। एक हातिम ताई भी गुजरा है, सुना होगा आप लोगों ने। हातिम ताई बड़ा सखी था। उसने अपने घर में 10 दरवाजे लगाए। एक और बहुत ज्यादा तो एक आगे निकले, पीछे से भागी। लेकिन हातिम ताई के घर में 10 दरवाजे, इसलिए 10 दरवाजा लगाया था कि कोई मांगने वाला आए तो उसे दरवाजा तलाश न करना पड़े, मांग ले। इसीलिए एक मांगने वाला था, एक दरवाजे से मांगा तो हातिम ताई ने निकल के लिया। फिर वही मांगने वाला पलट के दूसरे दरवाजे पे जाता, खटखटाता तो हातिम ताई निकलता, देखता तो फिर देखता। फिर वही तीसरे दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई फिर देता। मांगने वाला एक और 10 दरवाजा पे पलट पलट के मांगता तो हातिम ताई निकल निकल के देता रहता। बहुत सखी इंसान गुजरा है। हम और आप, अगर कोई भिखारी आएगा 2 रुपया दे दिया करो, दूसरे दिन फिर आएगा तो कहीं आए देवे के रात का किराए और वो पलट पलट के देता रहता था, कभी पीछे नहीं हटता था। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने वाले ने पूछा कि अली ये बताओ कि तुम्हारे नबी सखी हैं कि हातिम ताई सखी? तो कोई बिलबिलहा मुसलमान हो दल बदलू तो कहते ना ही यार, सखी तो हातिम ही था। लेकिन हजरत अली का ईमान देखो, फरमाते हैं सखी तो मेरे नबी ही हैं, हातिम ताई सखी नहीं है। तो उसने कहा क्यों? उसने तो 10 दरवाजा लगाया था देने के लिए, और आपके नबी के घर कितने दरवाजे थे? तो हजरत अली ने फरमाया कि हातिम ताई देता था लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर नहीं देता था।
अगर जरूरत के मुताबिक दे देता तो एक दरवाजे पर मांगा था तो उसको दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तीसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देता था लेकिन थोड़ा देता था, इसीलिए मांगने वाला पलट पलट के मांगा करता। लेकिन मेरे नबी ने जिसको दिया तो इतना दिया कि फिर मांगने की जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ी। मिसालें बहुत हैं।